बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर की तरफ हम चलते हैं डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस। जो हमने लास्ट टाइम 7.2 में भी क्वेश्चंस किए थे कि कोसाइंस की डायरेक्शन फाइंड करना तो आपको बता दिया था, लेकिन जो उसकी पीछे थ्योरी है, पीछे उसका कॉन्सेप्ट है, आज हम उसको डिस्कस करते हैं। तो ये आपके सामने स्क्रीन पर एक डायग्राम शो हो रही है जिसके अंदर एक्स वाई जी मौजूद है और एक पोजीशन वेक्टर लिया है OP, जिसको आर से डिनोट किया हुआ है। अब ये आपको OP जो है वो तो लग रहा होगा कि वाई और जी के दरमियान है, लेकिन अगर आपको याद हो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, अगर हम उसको अप्लाई करें तो आप अपनी फिंगर्स पे भी देख सकते हैं कि बिल्कुल तीनों जो एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे है, और जो वेक्टर OP है यानी कि वेक्टर R है वो बिल्कुल इनके सेंटर में दरमियान में बन रहा है। तो ये बोर्ड पे भी आपके सामने बना दिया है वेक्टर को OP। लेट्स सपोज ये कुछ एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस पे, जिसको हम कहेंगे अल्फ़ा। सेम ऐसे ये वाई के साथ भी कुछ एंगल बना रहा है जिसको हम कहेंगे बीटा, और ये सेम ऐसे ही जी के साथ भी कुछ बना रहा है जिसको हम कहेंगे गैमा। तो हमारे पास ज़ाहिर हो गए हैं तीन एंगल, अल्फ़ा, बीटा, गैमा। जो अल्फ़ा एंगल है वो हमारे पास बन रहा है एक्स एक्सिस के लोग, और ये वाई के, और गैमा जो है हमारे पास जी एक्सिस के लोग बन रहा है। तो इनको हम कहते हैं एंगल्स ऑफ डायरेक्शन। अगर हम इन्हीं के साथ लगा दें कोस अल्फ़ा, कोस बीटा और कोस गैमा, तो ये हमारे पास कहलाएंगे डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था उसके डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस के पीछे कि एक्स वाई जी के लोग एक हमने वेक्टर लिया OP, तो उसके साथ एक्स एक्सिस के लोग अल्फ़ा वेक्टर अल्फ़ा एंगल बन रहा था, वाई एक्सिस के लोग बीटा एंगल, और जी एक्सिस के लोग गैमा वेक्टर गैमा एंगल। तो अगर हम इसके साथ कोस का फंक्शन लगा दें तो हम इसको कहेंगे डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस। नेक्स्ट चलते हैं हम एक थ्योरम की तरफ, कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1। ये थ्योरम इसलिए यूज़ होता है कि अगर तो ये तीनों एक ही प्लेन में लाइक आ रहे हैं तो इनका आंसर 1 आएगा, अगर ये डिफरेंट प्लेन में लाइक आ रहे हैं तो इनका आंसर 1 के अलावा कुछ आएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं, आपकी स्क्रीन पर एक डायग्राम शो हो रही होगी। डायग्राम तो ये बिल्कुल पिछली डायग्राम की तरह ही है, लेकिन इधर पॉइंट्स दे दिए गए हैं। वाई एक्सिस पर आप देखें तो 0,y,0, जी पे देखें तो 0,0,जी, और एक्स एक्सिस के लॉन्ग देखें तो x,0,0। और जो हमने वेक्टर लिया था OP, उस पर हमारे पास पॉइंट्स बनते हैं x, y, z, क्योंकि जो OP वेक्टर है वो तीनों के दरमियान में हमने लिया हुआ है, तो इस तरह उसके पॉइंट्स बनते हैं x, y और z। आगे इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास वेक्टर गिवन था r, इसका पॉइंट्स हमारे पास x, y, z। अगर इसके पोजीशन वेक्टर लिखें तो हमारे पास बनता है xi प्लस yj प्लस zk। लेट्स सपोज r की मैग्नीट्यूड भी हमारे पास किसके इक्वल है, r के। तो मैग्नीट्यूड आती है हमारे पास यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं आर स्क्वायर की वैल्यू क्या बनती है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। और अब नेक्स्ट स्टेप में हम करते हैं कि जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जी एक्सिस के अलोंग एंगल्स बन रहे थे अल्फ़ा बीटा और गैमा, उसको हम बारी बारी देख लेते हैं। लेट्स सपोज ये थी एक्स एक्सिस की लाइन, यहाँ से लेकर यहाँ तक था OP वेक्टर,
यानी कि आर, और यहाँ से एंगल बना था अल्फ़ा। यहाँ से हमने दिया कोस अल्फ़ा, तो आपको पता है कोस अल्फ़ा किसके बराबर होता है, बेस ओवर हाइपोटेनस के बराबर। बेस हमारे पास यहाँ पे क्या आ गई, ये आ गई बेस यानी कि एक्स, और ये आ गया हाइपोटेनस यानी कि आर। सिमिलरली हम इस तरह वाई एक्सिस के लॉन्ग चलेंगे, तो वहाँ से हमारे पास एंगल बनेगा कोस बीटा का, जो हमारे पास आएगा वाई ओवर आर। इसी तरह हम जी एक्सिस के लॉन्ग चलेंगे, जहाँ पे बनेगा कोस गैमा यानी कि जी ओवर आर। तो ये तीन ही क्वेश्चन बन गई, कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गैमा की। नेक्स्ट चलते हैं हम इनके स्केल लेकर उनको सम करते हैं, फिर देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। तो यहाँ पे चलते हैं हम कोस स्केयर अल्फा प्लस कोस स्केयर बीटा प्लस कोस स्केयर गैमा। वैल्यूज पुट करते हैं इसके अंदर। कोस स्केयर अल्फा की वैल्यू थी हमारे पास एक्स ओवर आर, इसका हो गया स्केयर, वाई ओवर आर स्केयर, और नेक्स्ट हमारे पास था कोस स्केयर गैमा यानी कि जी ओवर आर का स्केयर। अब इसके स्केयर ओपन करते हैं और फिर वैल्यूज पुट करेंगे हम। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एक्स स्केयर ओवर आर स्केयर, वाई स्केयर ओवर आर स्केयर, जी स्केयर ओवर आर स्केयर। ये अगर आपको क्वेश्चन याद हो तो आर स्केयर इसके इक्वल था एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर के। तो 1/r स्केयर को कॉमन लिया, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर, इस आर स्केयर की जगह वैल्यू पुट की ये वाली, तो ये आ गया एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर, डिवाइडेड में भी आएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर। ये दोनों एक दूसरे के साथ काट के तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 1। तो किसका आंसर आया डायरेक्टली, कोस के अल्फा, कोस के बीटा और कोस के गैमा का। तो ये हमारे पास एक थ्योरम था जो ये शो करता कि एंगल्स इन अ प्लेन है या एंगल्स प्लेन से बाहर है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 7.2 का क्वेश्चन था जो हमारे पास, क्वेश्चन 3 मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर लाइट डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस, वो तो आपको बता दिया था कि कैसे करना है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 3 एंगल्स दिए हुए हैं हर पार्ट के अंदर। तो एक बात बता दूं आपको कि जो सबसे बड़ा एंगल होता है उसको हम कहते हैं अल्फ़ा, फिर उससे छोटे को बीटा और उससे छोटे को गैमा। तो एक पार्ट करते हैं इसका, देखते हैं कि ये आ रही ना सिंगल वेक्टर में है या नहीं है। क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, तो 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। लेट्स सपोज ये हो गया हमारे पास अल्फा एंगल, ये हो गया बीटा, ये हो गया गैमा। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, कोस स्क्वायर अल्फ़ा कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1। कोस 60 डिग्री स्क्वायर प्लस कोस 45 डिग्री स्क्वायर प्लस कोस 30 डिग्री स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड ली हमने।
तो cos 60 होता है 1/2, cos 45 होता है 1/√2 प्लस cos 30 होता है √3/2। 1/4 प्लस 1/2 प्लस 3/4। जब इनका प्लस किया हमने, नीचे आगे 4, एलसीएम 1 प्लस 2 प्लस 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2, तो ये आगे 6/4 जो कि डज नॉट इक्वल टू 1 है। तो हम कहेंगे दीज एंगल्स आर नॉट लाई इन अ सिंगल वेक्टर। तो नेक्स्ट पार्ट देखें 45, 60 और 60। तो इसको हम करेंगे तो देखते हैं 1 आता है कि नहीं आता। क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, वैल्यूज पुट करते हैं इसके अंदर। कोस स्क्वायर 60 डिग्री, कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री, ये आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर। इनके स्क्वायर ओपन किए तो आ गया 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/2। एलसीएम लिया 1 प्लस 1 प्लस 2, तो ये आ गया हमारे पास 4/4 इज इक्वल टू 1। ये 1 हमारे पास अब जाहिर करेगा कि जो हमारे पास एंगल्स थे वो वाकई ही एक सिंगल वेक्टर में लाई करते थे। तो इसी के साथ आपकी 7.2 ख़त्म होती है।